फाइनेंशियल वैल्यू। कुछ लोगों को जॉब करना बहुत पसंद आता है और अगर आप इनसे इनके बारे में पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जॉब करना उनका बचपन से सपना था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी कंपनी बनाने का शौक होता है, लेकिन उन्हें काम करना पसंद नहीं होता है। उन्हें अपने काम को डेलीगेट करना अच्छा लगता है। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें सिर्फ इन्वेस्ट करना पसंद होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो हम सब में थोड़ा ई क्वाड्रेंट होता है, थोड़ा एस क्वाड्रेंट होता है, थोड़ा बी क्वाड्रेंट होता है और थोड़ा सा आई क्वाड्रेंट भी हमारे अंदर होता है। यानी कुल मिलाकर चारों क्वाड्रेंट का हिस्सा हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है। लेखक कहते हैं कि आप सामने वाले की बातें सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान किस क्वाड्रेंट में आता है और उसकी कोर वैल्यू क्या है। जो लोग ई क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी नौकरी करनी होती है। ऐसे लोग हमेशा सैलरी और प्रमोशन की बात करते रहते हैं। ऐसे लोग कंपनी के चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, लेकिन इनका कोर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी होता है और ऐसे लोग रिस्क लेने से खुद को बचाते हैं। वहीं जो लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं उनके लिए इंडिपेंडेंस ही उनकी कोर वैल्यू होती है। ऐसे लोग नहीं चाहते कि कोई भी उनका मालिक बने। उन्हें सबसे ज्यादा अपनी फ्रीडम पसंद है। इन्हें सारे काम अपनी मनमर्जी से करना पसंद होता है। ऐसे लोगों की कमाई इनके वक्त देने के हिसाब से होती है, यानी जितना वक्त ये अपने बिजनेस को देंगे उतनी ही इनकी कमाई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी ग्रोसरी शॉप है तो जितनी देर आप अपनी शॉप को खोले रखेंगे उतनी ही आपकी कमाई होगी। शॉप बंद होने पर आपकी कोई भी कमाई नहीं होगी। और जो लोग बी क्वाड्रेंट में आते हैं उनकी कोर वैल्यू वेल्थ बिल्डिंग की होती है। जो लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं उनकी जिंदगी का मकसद ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना होता है। ऐसे लोग अपने बिजनेस के लिए ऐसी टीम बनाते हैं जहां पर सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों। इन्हें अपने काम का डिवीजन करना पसंद है और उनकी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके ये अपने काम के बोझ को कम कर सकें। ऐसे लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रोडक्टिव चीजों को सोचने और करने में लगाते हैं। वहीं आई क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों की कोर वैल्यू फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों का मानना है कि खुद काम करने के बजाय उनके कमाए गए पैसों को काम करना चाहिए। यानी ऐसे लोग पैसों से पैसा बनाने के प्रिंसिपल पर यकीन रखते हैं। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग अपने पैसे को बचाते नहीं हैं बल्कि ज्यादातर इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे लोग अपने पैसे को या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं। लेखक रॉबर्ट की माने तो आज के दौर में हम सबको इन्वेस्टर बनना चाहिए। हमें किसी न किसी कंपनी या फिर रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इन सब चीजों में लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करें। आप थोड़े से ही शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करने की रेंज को बढ़ाते जाएं। लेखक कहते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग या परवरिश ऐसे इन्वायरमेंट में होती है जहां पर हमें यह सिखाया जाता है कि हम पैसे बचाकर ही अमीर हो सकते हैं। हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि नौकरी से बेहतर पैसे कमाने का और कोई जरिया है ही नहीं। हमें रिस्क लेने से डराया जाता है। हमारे अंदर बिजनेस को लेकर अलग अलग तरह के मिसकंसेप्शन डाले जाते हैं और शेयर एवं स्टॉक के बारे में तो हमें सोचने के लिए ही मना कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हम नौकरी में धक्के खाते रहते हैं और अमीर बनने का हमारा सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं और पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जॉब बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर दें। खुद को काम पर न लगाकर आप अपने पैसे को